आज्ञा भई अकाल की, तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। प्यारे देशवासियों, गुरु की प्यारी साथ संगत, आज 23 अक्टूबर है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का गुरता गद्दी नशीनी दिवस है। अपने ज्योति विलीन होने से, अपने ब्रह्मलीन होने से, अपनी वफात फरमाने से कुछ ही दिन पहले साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को गुरुगद्दी की जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने सारी संगत को ये हुक्म किया कि अब के बाद कोई भी देहधारी शख्सी गुरु नहीं होंगे। गुरु जो होंगे गुरु ग्रंथ साहब जी होंगे, अर्थात गुरु ग्रंथ साहब जी में जो भी महापुरुषों की संतों की वाणियाँ अंकित हैं, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं से रहनुमाई लेकर, उन्हीं से मार्गदर्शन लेकर हमें अपना सांसारिक और आध्यात्मिक रूहानी जीवन गुजारना है। वैसे तो प्यारे देशवासियों, सिख पंथ के बानी श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी वाणी को ही गुरु कहा है। वो लिखते हैं कि पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिर शब्दे जग बौरानम। परंतु वाणी को गुरु कहने की जो मोहर लगा दी है, पक्का एक अहद करा है, वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने करवाया है। दोस्तों, सन 1604 गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला प्रकाश श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब में हुआ। उस वक्त हुक्मनामा आया था। पहला जो शब्द, पहली जो रचना सामने आई थी, संता के कारज आप खलोआ, हर कम करावन आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। प्यारे देशवासियों, गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी संग्रह में सन 1604 जब पहला प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब जी का श्री हरिमंदिर साहिब श्री अमृतसर साहब में हुआ, तो उस वक्त 5 गुरु साहिबानों की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज थी। गुरु नानक देव जी के 974 शब्द, श्लोक, रचनाएं, उनके कलाम, गुरु अंगद देव जी के 63 श्लोक, गुरु अमरदास जी के 907 रचनाएं, गुरु रामदास जी के 679 कलाम, 79 रचनाएं और गुरु अर्जन देव जी के 2218 शब्द, उनके श्लोक, उनकी रचनाएं, उनके कलाम गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में दर्ज थे। 15 भक्त जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों से, दोनों माशरों से ताल्लुक़ रखते थे, उस वक्त गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में जो पसमानदा बिरादरी के मुस्लिम फ़कीर थे, जिनकी हिदायत जो कि तौहीद व वैदानियत की हिदायत फरमाती थी, और वो शूद्र समाज के भी संत महापुरुष जिनकी रचनाएँ एक ईश्वरवादिता का उपदेश देती थी, बिना किसी भेदभाव के गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में उन सबको दर्ज किया। गुरु की प्यारी साथ संगत, जिन भक्तों की, जिन सूफ़ी फ़कीरों की रचनाएं, उनके कलाम ज़्यादा थे, उनमें से बाबा कबीर जी, जिनके 541 कलाम गुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में दर्ज किए, बाबा शेख फरीद साहब गंज शकर, जिनके 134 कलाम दर्ज किए, बाबा नामदेव जी, जिनकी 60 रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में गुरु जी ने दर्ज की, और बाबा रविदास जी, जिनकी 41 रचनाएं गुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में दर्ज की। इनके अलावा 11 भाट, जिनकी 123 रचनाएं भी गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज की गईं, और गुरु साहिबानों के बहुत ही नज़दीक रहे उनके 4 प्यारे विद्वान, भाई मर्दाना जी जो कि एक मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ रखते थे और गुरु नानक देव जी के अजीज़ दोस्त थे, उनके 3 श्लोक गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज किए। भाई सत्ता जी और भाई बलवंत जी जो श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब में कीर्तन किया करते थे, उनकी रामकली की वार गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज की। और गुरु अमरदास जी के पड़पोते गुरु अमरदास जी, तीसरे गुरु, जिनके 2 सुपुत्र बाबा मोहन जी और बाबा मोहरी जी, बाबा मोहरी जी के सुपुत्र बाबा आनंद जी और बाबा आनंद जी के सुपुत्र बाबा सुंदर जी, जिनके 6 पदों की एक रचना सदवाणी के रूप में गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज की। 1604 गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश के 102 साल बाद फिर 1706 साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने प्यारे शिष्य भाई मनी सिंह जी के मुबारक हाथों से गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में गुरु तेग बहादुर जी के 116 कलाम, रचनाएं, शब्द, श्लोक दर्ज करवाए। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को मुकम्मल किया, उन्हें संपूर्णता बख्शी। तो उस वक्त हुक्मनामा आया, टोडी महल्ला 5वां, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सूख नाम अरसोबा, चिंता लाए हमारी। प्यारे देशवासियों, 1706 से 2 साल बाद 1708 और पहले प्रकाश 1604 से 104 साल बाद जब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को आज के दिन 23 अक्टूबर सन 1708 गुरु गोबिंद सिंह जी गुरता गद्दी देने लगे, गुरुशिप की जिम्मेदारी सौंपने लगे, तो उस वक्त हुक्मनामा आया, अब चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए, करते आप वसाया राम, करते आप वसाया सर्ब सुख पाया, पुत पाई सिख विगास है, गुण गावे पूरन परमेश्वर, कारज आया रस है, प्रभ आप स्वामी आपे राखा, आप पिता आप माया, कौ नानक सतगुर बलिहारी, जिन ए थान सुहाया। ये हुक्मनामा प्यारे देशवासियों नांदेड़, जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को गुरगद्दी सौंपी, वहाँ पर हुक्मनामा आया। श्री दरबार साहब में ये भी कहा जाता है कि उस वक़्त हुक्मनामा जो आया वो ये था, खुलिया करम कृपा भई, ठाकुर कीर्तन हर हर गाई, श्रम था का पाए विश्रामा, मिट गई सगली धाई, अब मौ जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विधाता, संतन की शरणाई।
सो सारी गुरु नानक नाम लेवा साध संगत को, सारे श्रद्धालुओं को, सारे अकीदतमंदों को साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के गुरगद्दी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ व मुबारकबाद। आज्ञा पही अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।